जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मज़ीद कुछ कंपैरिजंस करके देखेंगे लैंग्वेज सर्ट और ऑक्सफोर्ड ELT के बीच में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑक्सफोर्ड ELT किस तरह से एडवांस्ड इंग्लिश को असेस करता है और लैंग्वेज सर्ट जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे असेसमेंट करता है, खासतौर पर जो B2 है। B2 इज़ बेसिकली इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट। तो अब आज की वीडियो में मजीद में कंपैरिजंस आपको एक्चुअली टेस्ट के अंदर से करके बताऊंगा। आज हम बात करेंगे टेस्ट जो लिसनिंग का है। देखें, लिसनिंग टेस्ट में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लैंग्वेज सर्ट B2 देखें या इवन अगर आप C1 भी देखें, दोनों टेस्ट में लैंग्वेज सर्ट का B2 हो या C1, दोनों एज कंपेयर टू ऑक्सफोर्ड ELT ईजी हैं, क्योंकि अगर आप उसका पार्ट 1 चेक करें तो उसमें कन्वर्सेशंस हैं और कन्वर्सेशंस के MCQs हैं और दोनों MCQs बिल्कुल सीक्वेंस में हैं और पहले ही पार्ट से ऑडियो दो मरतबा रिपीट होती है। और उसके पार्ट 2 में भी और 3 में भी जहां पे गैप फिलिंग क्वेश्चंस होते हैं वहां पर भी सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो होता है और ऑडियो दो मरतबा रिपीट होती है। और फोर्थ में भी, ऑल्दो फोर्थ में सारी कन्वर्सेशन एक ही साथ है, 6 क्वेश्चंस होते हैं अमूमी या 7, लेकिन वही ऑडियो फिर रिपीट होती है। यानी कि एक तो सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो होता है जैसे कि आयल्स की लिसनिंग में होता था, लेकिन ये ऑडियो और क्वेश्चंस दोनों एज कंपेयर टू आयल्स बहुत इजी हैं। यानी जो C1 है लैंग्वेज सर्ट का C1, इवन वो भी आयल्स की लिसनिंग से 100 दर्जा आसान। अब कंपेयर करते हैं ऑक्सफोर्ड की लिसनिंग से। ऑक्सफोर्ड की लिसनिंग 3 सेक्शंस में है। सेक्शन नंबर 1 जो है उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं और जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है वो प्रॉमिस्ड नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं है कि ऑडियो में पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो, फिर 2 का हो, फिर 3 का हो, फिर 4th का हो, फिर 5th का हो। ये जरूरी नहीं है। अब ऐसा है कि सपोज आप एक मतलब अगर क्वेश्चंस पढ़ भी लेते हैं, फिर भी ऑडियो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहले बताएगी, उसके फौरन बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता सकती है, उसके फौरन बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बता सकती है, फिर 1 का। इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रैंडम इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ ऑडियोज ऐसी जरूर हैं जिसमें एक सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं 99% ऑडियोज जिसमें अपेरेंटली सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, उसमें भी आप देखेंगे कि अगर 6 क्वेश्चन हैं या सपोज 8 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चंस में ऑडियो में बिल्कुल सीक्वेंस है। अब आप 6, 7, 8 में भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन राइट आफ्टर द 5th वन डायरेक्टली वो जंप करके क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाएंगे एंड यू विल हैव नो आइडिया, अगर आपने केयरफुली पहले नहीं पढ़ा तो। इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सुना कि वो कहते हैं सर ऑक्सफोर्ड बहुत ईजी है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो सीक्वेंशियल ऑर्डर एक्सपेक्ट मत करना। ये लैंग्वेज सर्ट में ये ऑर्डर मौजूद है, ये आयल्स के टेस्ट में मौजूद है, लेकिन लैंग्वेज सर्ट और आयल्स की के बरखिलाफ अनलाइक दोज 2 टेस्ट, ऑक्सफोर्ड ELT के लिसनिंग टेस्ट में कोई प्रॉमिस नहीं। तो और दूसरा प्रॉब्लम पार्ट 1 में ये है कि इसमें कोई ऑडियो भी रिपीट नहीं होती, यानी एक ही मर्तबा प्ले होगी and that's it. If you've missed the answer, you've missed it. तो मामूली सी भी डिस्ट्रैक्शन you cannot afford it. बात करते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कि रिमेनिंग 2 पार्ट्स यही हैं, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट 2 में भी मेजॉरिटी जो टेस्ट हैं उनमें सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं फॉलो होता और यही पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में तो किसी भी मर्तबा नहीं हुआ, यानी आज तक लिसनिंग का शायद ही कोई ऐसा टेस्ट गुजरा हो पार्ट 3 में जिसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर हो। ऑल्दो पार्ट 1 और 2 में किसी हद तक, यानी कि सपोज 8 है तो मुमकिन है 6-7 सवालों में सीक्वेंशियल ऑर्डर हो और 1-2 एक्सेप्शन हो कुछ टेस्ट में, लेकिन ओवरऑल पार्ट 3 में कभी भी, क्योंकि वो सवाल ही मैचिंग के हैं, क्योंकि उसमें वो स्पीकर A क्या कहता है, B क्या कह रहा है, C क्या कह रहा है, या कोई ऐसा ऑप्शन है जो नन हो, तो उसमें तो ऑर्डर बिल्कुल नहीं होता। तो जो शुरू के 2 पार्ट्स हैं उसमें भी ऑर्डर एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं होता। और उससे भी ज्यादा, जैसे मैंने कहा, मुश्किल बात क्या है कि पार्ट 1 में ऑडियो एक बार प्ले होती है। अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखिए, तो फिर क्या है कि आप देखें कि आपके पास कौन सी ऑप्शन बेहतर है। और उससे भी ऊपर की कुछ बातें हैं कि किस वजह से लैंग्वेज सर्ट चूज करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो, डू टॉक टू योर कंसल्टेंट और उससे सीरियसली बैठ के पूछें
अगर कोई पॉसिबिलिटी है लैंग्वेज सर्ट की, उसको रिसर्च करना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि फेसबुक में फलां ग्रुप में लिखा हुआ था कि लैंग्वेज सर्ट बैन आ चुका है, या किसी स्टूडेंट ने कह दिया कि मेरी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। आपकी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसकी 2-3 रीजन हो सकती है। मुमकिन है वो उन चंद यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली हो जो एक्सेप्ट नहीं करती, या नंबर 2 रीजन ये हो सकती है कि उन्होंने रिक्वायर्ड्स को हाई पास रखा होगा, आपके पास हाई पास नहीं होगा, या नंबर 3 ये होगा कि आपकी बाकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद तफसील से ये बात समझाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।